अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना राजपर है। मैं एसपी जमशेद टाउन कराची हूँ। मैंने सीएसएस 2017 में अटेम्प्ट किया है। इससे पहले मैं नैब में जॉब कर रही थी। सीएसएस का एक फ्री सेमिनार आया था जिस पे मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था। वहाँ पे हमारे जो टीचर थे जो कि अभी ख़ुद भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मेरिटोरियस सिस्टम है, तो इस पर आप लोग ट्राई करें। आई हेल फ्रॉम हैदराबाद और मेरा गांव नौशेरा फेरोज़ है, पटीनन। और मैंने जो है फिर वो सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि ट्राई करना चाहिए। अगर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है और उस पर मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है और मुकाबले का इम्तिहान जिसको कहा जा रहा है, तो उस पर क्यों उसको अवेल ना किया जाए। 3 अटैम्प्ट्स हैं, आया शायद किसी अटैम्प्ट में हो जाए तो अच्छी चीज़ है। तो इसको ही माइंड में रखते हुए मैंने सितंबर 2015 में तैयारी स्टार्ट की थी। एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में आने का बचपन से क्रेज़ भी था और दूसरा पाकिस्तान की जॉब मार्केट भी कुछ इस किस्म की है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो अभी रिक्वायरमेंट बन चुकी है, क्योंकि द ओनली चैनल जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो गवर्नमेंट सर्विस है। अच्छा, आई एम द फर्स्ट वन इन द फैमिली। मेरे फैमिली में किसी ने कभी आज तक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया था, तो आई वॉज द फर्स्ट वन। क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एजुकेशन, तो उससे पहले मैं ज़रा कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। तो वहाँ मैंने कुछ देखा कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट एलोकेशंस। तो फिर एक मोटिवेशन आई थी कि व्हाई नॉट ट्राई फॉर दिस सिविल सर्विस एज माई मेडन अटेम्प्ट। जब मैं एकेडमी में गई थी तो मुझे ये पता नहीं था कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल्स क्या हैं, कंपलसरी क्या हैं। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्क्रैच। जो सब्जेक्ट्स इनकी नॉलेज ली, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी नॉलेज बेस बिल्ड की। न्यूज़पेपर, क्योंकि हम यंग जनरेशन न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। उसको पढ़ने में एक प्रोसीजर था, लगा कि कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली काम किया। 2016 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे और मुझे पता था कि वन शुड नॉट गिव अप। अगर क्योंकि हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं, 3 ट्राइज हैं, तो डेफिनेटली फिर से ट्राई करना चाहिए। उस रिज़ल्ट के बाद मैंने अपनी वीकनेसेस देखी थी कि कहाँ कहाँ मेरी शॉर्ट कमिंग्स है, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ मैंने अच्छा किया है, तो उसको मेंटेन करना है। तो उसी को माइंड में रखते हुए अक्टूबर 2016 में मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट की और 4 से 5 महीने मैंने उसकी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया। और फिर मैंने CSS जो है इंटरव्यू की तैयारी की, वो क्लियर किया। ऑल दिस हैपेंड जब मैं नैब में जॉब कर रही थी, व्हाइल आई वाज वर्किंग इन इट। तो नैब में जॉब करते हुए एक केस मेरे पास आया था जहाँ पे एक खातून थी जिसको हेल्प की ज़रूरत थी और किसी तरीके से उसकी हेल्प नहीं हो पा रही थी। वहाँ पे आई वाज एबल कि मैंने जो वहाँ की लोकल पुलिस थी अपनी उस पोजीशन से वहाँ से उनसे रब्ता किया था, उनको खातून का मैटर समझाया था। एक जेन्युइन मैटर था, वो 3 बच्चों की माँ थी और उसके पास कोई हेल्प नहीं थी। उसका वो मैटर सॉल्व हुआ था, विच मोटिवेटेड मी कि दिस इज़ वेरी गुड। अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ और क्विकली मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, तो शायद ये जो डिस्कोर्स और ये जो मेरे पास रास्ता ये पुलिस सर्विसेज के थ्रू ही आ सकता है। सो आई देन ऑप्टेड फॉर पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली मैं क्योंकि फुल टाइम जॉब कर रहा था, आई वाज ऑलरेडी इन द जॉब फील्ड फॉर क्वाइट अ वाइल, क्योंकि हमारी आर्टिकलशिप भी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट जॉब्स की थी, तो मेरी जॉब थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो जॉब के साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप CSS मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज किया था। CSS की प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह, एलोकेशन भी मेरी जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ग्रुप है उसमें हुई। तो इसी तरीके से था कि आपकी मोटिवेशन आपके ऊपर होती है कि आपकी हर एक का ना एक प्रिपरेशन का ट्रैक डिफरेंट होता है। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस किस्म से था कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा कम टाइम था कंपेयर टू एनी फ्रेश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो कि फुल टाइम स्टडीज़ करके आए और अब फुल टाइम प्रिपरेशन को डिवोट कर रहा है। तो थोड़ा सा सिनेरियो मेरा डिफरेंट था। उसमें यह था कि मैंने सिलेबस जो है वो डाउनलोड किया था FPSC की वेबसाइट से और फिर नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर उसको डिवाइड किया था और उसके बाद स्मार्ट स्टडी की थी, बजाय से कि आप बहुत सारा किताबें खोलें, बस टॉपिक्स जो हैं। और मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो इंटरनेट के ऊपर था, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको कंसाइजली मिल जाती है। और अब तो और भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे गूगल बार्ड था उसको जेमिनी कहते हैं या ChatGPT है। तो वहाँ पर आप टॉपिक देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरी डेप्थ डिटेल मिल जाएगी। अब आपको वेबसाइट
वेबसाइट्स भी स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। यूजुअली लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, ये लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बॉटलनेक्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत कंसिडरेबल जो पोर्शन है वो औरतें बनाती हैं। दे आर वर्कर्स, दे आर हाउसवाइफ्स, वो ऑफिसेज में काम कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप अपनी उस इतनी बड़े पॉपुलेशन के हिस्से को केटर फॉर नहीं करोगे इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, तो किस तरीके से वो अपने मसलों का हल निकालेंगे। सो दिस इज़ वाई पुलिस में हमारी कोशिश यही होती है मेरी कि व्हेन आई एम इन द डिपार्टमेंट तो औरतों को फ्री एक्सेस दी जाए और हम लोग इस पे उनकी जितनी ज़्यादा मदद करें, उनके जितने ज़्यादा मसले हल कर सके वो करें। देन अगेन देयर इज़ हमारे पास जो हरेसमेंट की कंप्लेंट्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स होती हैं, वर्क प्लेस हरेसमेंट की कंप्लेंट्स होती हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं, क्राइम अगेंस्ट जेंडर होते हैं। इन क्राइम को मैं समझती हूँ कि जब भी कोई खातून कंप्लेन मेरे पास आती है और वो अगली सीट पे बैठे हुए किसी खातून को देखती है, सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, दे फील कि आई कैन टेल माई प्रॉब्लम विद एन ओपन माइंड और कंफर्टेबली मैं अपना पूरा मसला बता सकती हूँ और मैं एट सर्टन पॉइंट्स उनसे कनेक्ट भी करती हूँ कि हाँ ये इशू होता है, वाकई जो आप बताना चाह रही हैं ये इशू हम ख़वातीन फेस करती हैं फील्ड में एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी। अच्छा, आइडियलाइज इस तरीके से मैंने किसी को भी नहीं किया था सिविल सर्विस के लिए। हमारे एक गवर्नर साहब थे, तारिक बाजवा साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर थे, तो ही वाज द वन जो कहते थे कि यार यू शुड अपीयर फॉर CSS एग्जामिनेशन, आप लोग स्टेट बैंक में हैं तो यू कैन डू मोर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सर्विस अगर आप आते हैं सिविल सर्विस के अंदर। तो ये कहने की मोटिवेशन है कि आइडियलाइज नहीं किया था, लेकिन यह है कि एक पर्सन जिन्होंने कि एक मोटिवेट किया था कि वाई नॉट अपीयर इन CSS एग्जामिनेशन। So this became my motivation and this is the motivation that also keeps me going कि I have to help this populace in the society, इनके issues हल करने हैं, जो हमारे पास feeble fractions of the societies हैं उनकी help करने हैं, और जो भी लोग हैं जो उस रोड को लेना चाहते हैं, there are so many bottlenecks, हमें लोग demotivate करते हैं कि पैसे चलते हैं, इस तरीके से नहीं होता, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए, आपके पास जो है फॉरेन डिग्री होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। मेरी पूरी एजुकेशन हैदराबाद से हुई है, आई हैव लिव्ड इन हैदराबाद, पूरी तालीम मेरी हैदराबाद से है, मैंने CSS की तैयारी भी हैदराबाद में की है। विच गोज़ टू से कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास विल है, अगर आपके पास जुस्तजू है टू हार्ड वर्क, अगर आप मेहनत करने आते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो भी मेहनत करता है कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है। मुझे पर्सनल मेरी चॉइस थी PSP, क्योंकि PSP एक ऐसा ग्रुप है, मुझे लगता था मोर सूटेड टुवर्ड्स द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, क्योंकि अगर हम बाकी ग्रुप्स की बात करें तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं लेकिन सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन जब हम PSP की बात करते हैं तो आप देखें इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप एक जनरल डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट होती हैं, लेकिन जब आप स्पेशलाइज फील्ड की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जब स्पेशलाइजेशन होती है आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं ग्रो करने की और सर्विस देने की। यहाँ पे आप एक आम आदमी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में मेरे पास बिल्कुल आम आवाम आती है जिसकी कोई और सुनवाई नहीं करता। तो बीइंग द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के जो एक हम एजेंट है, स्टेट ने हमें एक यूनिफॉर्म दी है, तो मेरे ख्याल से हम बेहतर सर्विस कर सकते हैं, पब्लिक से उस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे बाकी लोग शायद ना कर सकते हो। जो भी नए स्टूडेंट्स CSS अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नंबर 1 आप हमारे पास CSS में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। पहले आप लोग जो है फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करें कि अपनी रीडिंग हैबिट बिल्ड करें, दैट स्टार्ट्स विद न्यूज़पेपर। अगर जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, अगर आप इवन कोई नॉवल भी पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक है जो फिक्शन है और किसी और जानवर की है नॉवल, अगर कोई भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले नॉवल पढ़ने से स्टार्ट करें, दिस विल इम्प्रूव योर रीडिंग। उसके साथ साथ आप डॉन पढ़ें, जब डॉन आप पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा कि एक जो बहुत बड़ा इशू कम लफ्ज़ों में कैसे समराइज़ किया जाता है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, नए नए लफ्ज़ आप उसमें से सीखेंगे। पहले आपको समझ नहीं आएगा कि ये लफ्ज़ यहाँ कैसे आता है, तो मैं ये करती थी कि जब भी कोई ऐसा वर्ड आता था जो मुझे नहीं पता होता था तो मैं अपने रजिस्टर में लिख देती थी और अगली बार मैं देखती थी कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी वो कैब भी बिल्ड होती रहती है। एंड मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जब मैंने ऑप्शनल्स फाइनल कर लिए थे और कंपलसरी फाइनल कर लिए थे, ऑप्शनल्स में से आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से 6 सब्जेक्ट 600 नंबर के सब्जेक्ट आपने चूज़ करने होते हैं।
जब मैंने सब्जेक्ट फाइनल किए थे तो मैंने सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, जो कि उस वक्त मुझे सोशोलॉजी लगा था, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उससे मैंने स्टार्ट किया था। उससे ये हुआ था कि जैसे मैंने सोशो को ख़त्म किया था तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि चलो 12 में से अब 11 सब्जेक्ट हो गए। वो ईजी था, क्विकली भी हो गया था, और फिर मुझे थोड़ी मोटिवेशन हुई कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंग्लिश पे भी आप काम करते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, तो आपको उसमें प्रोग्रेस होती रहती है, आपकी वोकैब इंप्रूव होती है, नॉलेज इंप्रूव होती है। जब करंट अफेयर्स में किसी इशू को आप समझते हैं और आप फिर उस पर नेट पे भी अपडेट करते हैं, आप उससे अपडेट लेते रहते हैं, तो आपकी उस सब्जेक्ट में भी स्टार्ट होती रहती है आपकी प्रोग्रेस। अच्छा, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि देखें, हर बंदा डिफरेंट होता है, हर एक के लर्निंग फेजेस डिफरेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा जो एक डिबेटेबल एस्पेक्ट होता है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं। अगर आपने अपनी फर्स्ट चॉइस को हासिल करना है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो उसका हल ये होता है कि देखिए, एक माइथोलॉजी बहुत सारे CSS के मेंटोर्स बना देते हैं कि ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट लो स्कोरिंग है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो आप उस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह हिट हुआ है उस स्पेसिफिक ईयर के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, आप उसको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी ले सकते हैं, आप उसका सिलेबस ज़्यादा ईजीली कवर कर सकते हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे आ सकते हैं। अगर आपको इवन यू डोंट हैव एनी नो हाउ ऑफ द एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, फिर भी आप कुछ ना कुछ जो है वो लिख के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपेयर टू चूजिंग एनी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारा ड्राई हो। उसको आपने अगर एक रट्टा लगाया हो, ठीक है, क्रैमिंग की हो, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगेन मैं सेकंड जो पॉइंट करूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बाद, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और दिन के 2 एग्जामिनेशंस भी होते हैं, और कंपल्सरी में तो 2 एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपको जो है वो 12 एग्ज़ाम देने की जो है वो आपके हाथों में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 12 एग्ज़ाम अच्छी तरह लिख सकें। उसमें आपने जस्टिस करनी है हर क्वेश्चन के साथ। हम क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, बीच के 2 को छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वली टाइम को डिवाइड करना है। बेशक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता हो, फिर भी आपने उसको उतना ही टाइम देना है जितना आपने उस क्वेश्चन को देना है जो शायद आपकी ग्रिप इतनी ज़्यादा ना हो। तो ये इसका बेसिकली मेरी जो है वो टिप्स हैं टू यंग एस्पिरेंट्स। तो तीसरी टिप्स अगेन कि ये है कि प्रिपरेशन का टाइम हर एक का वेरी करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने में नहीं कर सकते। मैं खुद अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरा प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिटन में स्कोर भी बहुत अच्छा था, आई क्रॉस 700। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को पिक कर सकते हैं और आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करें। तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को टेलर मेड करें। अगर आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो और आप एक अपनी जो बाय चॉइस जो आपका ग्रुप है उसके अंदर एलोकेट हो। तो प्रिपरेशन जो है वो जब आपको लगता है कि आपकी कंप्लीट होगी तो यू शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यही मेरी तीसरी टिप होगी टू ऑल एस्पिरेंट्स। दूसरी बात, मुझसे हमेशा कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। सो किताब बिल्कुल पढ़े, अच्छा है कि आपके पास नॉलेज हो। इन माय केस इंटरनेट वाज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं पहले कोई भी बुक उठाती थी उसको कम्प्लीटली एक बार एक नॉवल की तरह पढ़ लेती थी। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स की एक बुक थी, उसको मैंने कंप्लीट एक नॉवल की तरह पढ़ लिया था। उसके बाद इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में जो भी मुझे चीज़ चाहिए थी मैंने इंटरनेट पे रेफर किया था। मैं सब्जेक्ट के बारे में इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ती थी, जो भी हमारे पास रिसर्च पेपर्स थे उस टॉपिक से मुताल्लिक वो पढ़ती थी, और ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने नोट्स बनाती थी ताकि वो मेरी नॉलेज बिल्ड हो। इस पर एक और भी चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स हमेशा दूसरे लोगों से नोट्स मांगते हैं। वो जो दूसरे लोगों के नोट्स हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बने हुए हैं। मे बी उन्होंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट में मिस कर दिया हुआ है ज़रूरी समझ के। तो मेरा हमेशा यही होता था कि मैं अपने नोट्स खुद बनाऊँ ताकि वो मेरी मसल मेमोरी भी बढ़े, मेरी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि 3 घंटे में हमने 4 सवाल और MCQs हल करने हैं और आपने सोचना भी है, ब्रेनस्टॉर्म भी करना है, मसला आइडेंटिफाई भी करना है, उसका हल भी देना है। उसके लिए ज़रूरी हो कि आप अच्छे तरीके से लिख सकें, आपकी राइटिंग पढ़ने जैसी हो, लिजिबल हो। उसके लिए मैं अपने नोट्स बनाती थी और उन नोट्स से मेरी यही हुआ कि मेरी मसल मेमोरी भी बढ़ी और जब मैं लिखती रहती थी तो वो टॉपिक मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आता था। ये इसी तरीके से स्टार्ट होता है। मैं ये कहूँगी कि आप लोग वो ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा पहाड़ है तो कैसे होगा। हर जो मुश्किल चीज़ है वो एक स्टेप से ही स्टार्ट होती है, तो स्टेप लें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं।